वेरी वॉर्म वेलकम टू द लॉयर टॉक्स। लॉयर टॉक्स पे आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो गाइस ये जो पोस्ट रहने वाली है ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ग्रेड सेकेंड की पोस्ट रहने वाली है, जिसको हम लोग एपीपी भी कहते हैं। तो गाइज इस वैकेंसी को डिटेल में जानने से पहले मैं आप कैंडिडेट को कहना चाहता हूं कि आप लोग कृपया लॉयर टॉक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइज आप लोग सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए, कोई भी लीगल वैकेंसी आती है, कोई भी लीगल अपडेट आता है, या लीगल सेमिनार हो या वेबिनार हो या ऑनलाइन ऑफलाइन इंटर्नशिप हो, वो सब कुछ लॉयर टॉक्स के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। तो गाइज हम आगे चलते हैं और इस वैकेंसी को डिटेल में जानते हैं। तो ये वैकेंसी में जैसा कि शुरुआत में ही बोल चुका हूँ गाइज कि ये तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी जो जिसकी पोस्ट रहने वाली है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ग्रेड सेकेंड। तो आइए हम इस एडवर्टाइजमेंट को अब डिटेल में जानते हैं। अप्लीकेशन आर इनवाइटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ग्रेड सेकेंड इन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। तो गाइज ये जो पोस्ट रहने वाली है ये प्रोसिक्यूशन डिपार्ट में रहने वाली है गाइज, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अब हम लोग जान लेते हैं आखिर एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो ऑल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन टू अप्लीकेंट्स। तो गाइज इस इंस्ट्रक्शन को, इस जो एडवर्टाइजमेंट है इसको मैं डिटेल में आप लोगों को बता ही रहा हूँ। अवेलेबल इन द कमीशन वेबसाइट www.tnpsc.gov.in पे। तो गाइज आप लोग अगर चाहें तो इस वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। वैसे मैं नोटिफिकेशन का लिंक प्लस वेबसाइट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप लोग कृपया वहां से भी विजिट कर सकते हैं। तो गाइस जब हम लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम के बारे में, तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो रहने वाली है वो 13/9/2024 का मतलब नोटिफिकेशन दे आया गाइस। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आने वाली है 12/10/2024 11:59 PM। अप्लीकेशन करेक्शन विंडो पीरियड है 16 से 18/10/2024 12 बजे 11:59 तक। तो गाय जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बहुत ही परमानेंट जॉब है, बहुत अच्छा सैलरी भी रहने वाला है, बहुत अच्छा अलाउंस भी रहने वाला है। अब हम लोग डेट एंड एग्जामिनेशन के बारे में जान लेते हैं। टाइप ऑफ एग्जाम में प्री होगा प्लस मेंस एग्जाम भी होगा गाइस। 14/12/2014 का डेट है, 2:30 से 5:30 PM के बीच में होगा। विल बी जो मेन रिटेन एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जाम। तो जो मेन एग्जाम है गाइस वो प्री के एग्जाम होने के बाद होगा। हाउ टू अप्लाई, वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन अप्लीकेशन। तो आप लोगों को वन टाइम अप्लीकेशन वेबसाइट पे जाके करना होगा। अप्लीकेशन करेक्शन विंडो के हम लोग ऊपर में बात कर ही चुके हैं। बेन टर्म्स भी है। तो गाइज हम लोग अच्छे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है अब उस पर बात करेंगे। तो हम लोग जान लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट के बारे में जानते हैं, पोस्ट कोड के बारे में जानते हैं, नेम ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी के बारे में जानते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहने वाली है और लेवल ऑफ पे क्या रहने वाली है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग नेम ऑफ पोस्ट के बारे में जानेंगे, जिसको मैं शुरुआत से ही बोलता आ रहा हूँ। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ग्रेड 2 का पोस्ट है, जिस पोस्ट कोड का नाम है 1797। नेम ऑफ डिपार्टमेंट है प्रोसिक्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी है जो भी है गाइज आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी 51 है गाइज। लेवल ऑफ पे जो रहने वाला है उसका 22 CPS पे रहने वाला। तो काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। एपीपी का वैकेंसी है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वैकेंसी है। इसका मतलब सैलरी भी काफ़ी अच्छा है गाइज, अलाउंसेज भी बहुत अच्छा रहता है, और वैकेंसी की सीट भी काफ़ी अच्छी है। आगे हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में गाइस जान लेते हैं। एज लिमिट एज ऑन 1/7/2024। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 26 ईयर। तो इसमें पहले ही मेंशन कर दिया गया है गाइस कि जो भी कैंडिडेट होंगे उनका एज 26 ईयर होना चाहिए। द कैटेगरी वाइज मैक्सिमम एज लिमिट एंड एज कंसेशन डिटेल्स आर गिवन व्यू। तो जो भी कैंडिडेट है वो जो SC हो, ST हो या OBC, चाहे स्टेट रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आते हो, उनका मतलब आप लोग नोटिफिकेशन में देख लीजिए अपने स्टेट वाइज के लिए। नेम ऑफ पोस्ट के बारे में APP का पोस्ट है गाइज, वो कोड के बारे में हम लोग जान चुके हैं, 1797 है। मैक्सिमम एज शुड भी 36 साल है। शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 36 ईयर। पर्सन विद डिसेबिलिटी मार्च जो भी है वो सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। गाइज अब आगे हम लोग चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट पहलू है हम लोग बात करेंगे।
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में SSLC, डिप्लोमा डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, कंसोलिडेटेड मार्कशीट shall be accepted. Practice certificate. Candidates should have upload practice certificate at the time of submission of online in the format available in Excerpt 5. तो जो भी कैंडिडेट है गाइस वो लोग अपना प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जरूर अपलोड करेंगे, क्योंकि इसमें मैंडेटरी कर दिया गया है, चाहे वो क्रिमिनल केट में होना चाहिए। क्रिमिनल कोर्ट में प्रैक्टिस कम से कम 5 साल की होनी चाहिए। क्रिमिनल कोर्ट में द हाई कोर्ट, कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एनी लॉ, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक्सेट्रा। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग जानते हैं गाइस। द गवर्नमेंट ऑर्डर रिलेटिंग टू इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन आर अवेलेबल ऑन द तमिलनाडु सर्विस कमीशन वेबसाइट। हाउएवर इफ द कैंडिडेट possesses an equivalent of qualification other than one mention in the commission website and if government order to the effect, तो जो भी मेंशन किया गया है गाइस वो भी वही। मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड रिस्ट्रिक्शन अप्लाइंग एग्जामिनेशन है। सुटेबल कैटेगरी फॉर पर्सन विच बेंच मार्क, जो भी है गाइस आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट पहलू पे जो भी इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट में हैं उन सब पे अच्छे से बात कर लिया हूँ। अब वो प्रीलिमिनरी एग्जाम के बारे में क्या क्या बता रहा है कि कितना ज़्यादा मैक्सिमम मार्क 3 नंबर का रहने वाला है। जनरल एप्टीट्यूड लॉ का जनरल एप्टीट्यूड स्टडी के डिग्री है तो गाइस नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहने वाला है। SSLC एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट का 25 क्वेश्चन रहने वाला है। और लॉ का जो गाइज है वो 100 क्वेश्चन रहने वाला। टोटल एग्जाम 300 का होगा, 3 आवर का होगा गाइज। नंबर ऑफ मार्क मैक्सिमम 300 है, ठीक है। तो गाइज ये एग्ज़ाम जो रहने वाला है इंग्लिश में प्लस तमिल में होगी एग्ज़ाम। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं वो ज़रूर भरे। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है गाइज, परमानेंट वैकेंसी है। आगे हम जाके बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। प्री प्लस मेंस के बारे में हम लोग भी बात कर लिए। पहले प्री क्वालिफाई कीजिए फिर मेंस। गाइज मेंस में मैं बात कर लूँ तो तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट में है लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, लॉ 4। टोटल 2nd, 3rd, 4 एंड 5 पेपर है, जो कि 3 टोटल 12 घंटे का पेपर है। तो गाइज अपने एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैं इंपॉर्टेंट जितने भी पहलू हैं इन पे बात कर ही चुका हूँ। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, तो गाइज हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड इन कमीशन वेबसाइट www. जो भी है इस पर tnpcsexam.in पे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। 1 टाइम पासवर्ड जनरेट, रजिस्ट्रेशन जनरेट करेंगे। फिर जो भी प्रोसेस होता है आप लोग कृपया साइबर कैफे में जाके उनको भर सकते हैं। जो कैंडिडेट साइबर में खुद से भर लेते हैं वो खुद से भर लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा गाइज कि आप लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी नेम ऑफ सेंटर है तो तमिलनाडु का एग्जाम है गाइज, तो पूरा तमिलनाडु में ही सेंटर होगा, जितने भी सेंटर होंगे। तो जो भी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया में वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत अच्छा वैकेंसी है। जो इंग्लिश जानते हैं वो खासकर इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं रहने वाली है। तो गाइज लॉयर टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले गाइज। ऐसे ही वैकेंसी के साथ आप लोगों को अपडेट करवाता रहूँगा। लॉयर टॉक से यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें गाइज। मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ कि लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल इज ये हम लोग क्या कर रहे हैं। तो गाइज दिसंबर और जनवरी में ऑल ओवर इंडिया में ऑफलाइन इंटर्नशिप दे रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट लॉ परसुइंग है, लॉ एंथुसियास्टिक है, जिसको इंटर्नशिप करने का मौका नहीं मिलता है या कहीं से चांस नहीं मिल पाता है, वो लोग या चाहे फर्स्ट जनरेशन लॉ हो, सेकेंड जनरेशन लॉयर हो, वो जहाँ चाहे ऑल ओवर इंडिया में वहाँ इंटर्नशिप कर सकते हैं गाइज। सुप्रीम कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक इंटर्नशिप चलेगा। तो जो भी कैंडिडेट लॉ कर रहे हैं या परसुइंग लॉ हैं वो जरूर इंटर्नशिप फॉर्म को फिलअप करें गाइज। धन्यवाद।